क्या ये बोले नेहा बोरा के बारे में? है कौन पहले ये? आयशा की अध्यक्ष है, आयशा जो संगठन होता है। ये जो वही है ना जिन्होंने नारे लगाए थे 2013 में, अब्दुल गुरम से तेरे कातिल जिंदा है, ये वही है ना? ये यहाँ पर क्या करने आई है? ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती है ये। यहाँ पर ऐसे लोगों को अगर ये लगाते देशद्रोही नारे अगर ये लगाएंगे यहाँ पर तो ये ठीक नहीं होगा। अगर यहाँ पे छात्रों के लिए आए हुए हम छात्र के साथ है, हम छात्रों के साथ है, लेकिन यहाँ पर देशद्रोही नारे नहीं लगने चाहिए। अच्छा। हाँ, हमारा कहना है हम छात्र के साथ हैं, हम लोग सारे। छात्रों ने इनका विरोध किया, वहाँ पे ये गई, उनका विरोध किया। जब गई थी वहाँ से इनको घुसने नहीं दिया, वहाँ से इनको भगा दिया। जब 10 तारीख को मार्च निकलने वाला था तो ये 7 तारीख को क्यों निकाली? मतलब ये पहले मार्च क्यों निकाल रहे? बिल्कुल, ये लाइमलाइट में आने के लिए अलग थलग करना चाहती है, प्रोटेस्ट को कमजोर कर रही है। एक्चुअली ये बात ये है ना, ये यहाँ पे अपनी प्रेजेंस को फील करवा के ये पूरे प्रोटेस्ट, एक पीसफुल जो प्रोटेस्ट चल रहा था हम लोगों का, वो इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये आज क्यों आना चाहिए था भाई? जब 10 तारीख को डेट एक तय था तो आज इनको आने का क्या जरूरत था? क्या जरूरत थी इनको आने की? झूठ मूठ में फिर ये आज़ादी के नारे लगाएंगे, जेएनयू वाली हरकत करेंगे, फिर इन पे कुछ हो जाएगा तो बोलेंगे कि पीसफुल प्रोटेस्ट खराब कर दिया इन्होंने। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर देश विरोधी नारे लगे तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? ये सवाल आप लोग इन लोगों के लिए छात्र एक बहाना है, बस इन लोगों को प्रोटेस्ट को हाईजैक करके अपना जो इनका मुद्दा है, उमर खालिद को सपोर्ट जो इन लोग कर रहा है, बस यही इन लोग का असली मुद्दा है। ठीक है, उन लोगों को किसी भी तरीके से निकालना, इन लोग को जेल से जो उन लोग उमर खालिद हैं, शर्जील इमाम, बस इन लोगों का कोर मुद्दा उन लोग का वही है। ये सब एक मात्र बहाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आए हुए हैं, छात्र भी आए हुए हैं। आप एक जमाना था जब जनता आंदोलन करती थी और नेता लोग घरों में बैठकर मजे लेते थे उनके, और मोदी जी ने उनकी ऐसी हालत कर दी है कि वो नेता आज सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और जनता घर बैठे मजे ले रही है। वाह क्या सीन है। मोदी जी को झोला उठाकर हिमालय जाने के इंतजार में ये विपक्ष पहुंच न जाए लोटे में बैठ के हरिद्वार में। क्यों हिला डाला ना? सर इनके क्या बोला तुमने? मैं बोल रहा हूँ मोदी जी को झोला उठाकर हिमालय जाने के इंतजार में ये विपक्ष पहुंच न जाए लोटे में बैठ के हरिद्वार में। सर मैं देखिए, मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। आप कितने अच्छे दिन की अपेक्षा रखना चाहते हो? सारे राम विरोधी तो राम भक्त हो गए। वो परेश रावल 2012 में घटिया सी मूवी लाकर ये बता रहा था मंदिरों में भगवान नहीं होते, वो भी पिछले साल ताजमहल के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहा था। एक बात और, जो कहते थे कल तक कि राम कहाँ पैदा हुए, राम तो काल्पनिक है, राम कहाँ पैदा हुए, कागज दिखाओ, उनसे ही उनका असली नाम और असली काम पूछ लिया जाए तो बता पाएंगे ये लोग? बता पाएंगे नहीं। सर देखिए, 4 नींबू निचोड़ने से इतना दूध नहीं पड़ता जितने इनके दिमाग की नसें फटी हुई है। बेटा मैं तुमसे एक बात कहूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग अपनी प्रतिभा के साथ आते हैं। यू आर वेस्टिंग योर टैलेंट। तुम दिल्ली मुंबई जाओ और अच्छी फिल्म के अच्छे डायलॉग लिख सकते हैं। देखिए, 4 नींबू निचोड़ने से इतना दूध नहीं पड़ता जितने इनके दिमाग की नसें फटी हुई है। मजा आया। सर हाथी को गोद में बैठाना भी आसान है, हाथी को पजामा पहनाना भी आसान है, इन चमचों को समझाना बड़ा मुश्किल है। आने में 14 दिन क्यों लग गए? नया 14 दिन आने में हलवा पूड़ी खाने गई थी। जब तक कैमरा नहीं था, मीडिया नहीं थी, तब तक गई नहीं झारखंड। और जैसे देखिए मीडिया आया, थोड़ा फुटेज मिला, पहुंच गए झारखंड में। क्या? डफली गैंग, आज़ादी वाली गैंग। और अभी भी मैं वीडियो देख रहा हूँ कि इसको धक्के मार के भगाया गया है, मुंह पे स्याही भी फेंक दी। इसको बिल्कुल एंट्री मत देना, ये हर आंदोलन को खराब करने के लिए आती है। ये बिल्कुल हमारी विचारधारा की नहीं है, इसको आंदोलन में मत आने देना। और झारखंड के विद्यार्थियों, भाई तुम लोगों को मानना पड़ेगा, इसको जिस तरह तुम लोगों ने धक्के मार के भगाया है, बहुत मजा आ गया, बहुत जबरदस्त। देखिए, जिन्होंने इंक फेंका उनका नाम अमरनाथ पांडे है।
26 साल के वो व्यक्ति हैं, हजारीबाग में रहते हैं, आरएसएस के मेंबर हैं, हिंदी ऑनर्स पढ़ रहे हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय से। बाकी हम चाहेंगे कि पुलिस और प्रशासन भी अपना कुछ काम करे, हमें बताए कि वो व्यक्ति कैसे पहुंच गया हमारे प्रदर्शन में। और इतनी सारी पुलिस फोर्स तैनात थी हमारे मार्च के आसपास, आगे पीछे, वो व्यक्ति पहुंच कैसे पाया? जहां पे महिलाएं खड़ी हैं या मैं खड़ी हूं, वहां पे इंक कैसे फेंक पाया? इस चीज का पूरा इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे और हमारे सामने इस चीज का खुलासा करे कि वो व्यक्ति कौन था, यहाँ पे रांची कैसे पहुंचा, अगर वो हजारीबाग से था तो रांची कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, किसके साथ पहुंचा, कौन सी गाड़ी से आया, किसकी गाड़ी से आया, ट्रेन से आया, कैसे आया। पुलिस अपना काम करे। हम लोगों का काम था कि हम वहां पे जो उन्होंने हिंसा करने की कोशिश की उसको कंटेन करें। उनके ऊपर हम सीधा उनको पुलिस के हवाले कर दिया और अपना मार्च हमने कंटिन्यू किया। अगर राष्ट्रीय पक्षी मोर है तो राष्ट्रीय चोर कौन है, पूछता है भारत। 1 मिनट खाओ अपनी बहन की कसम कि मन में तुम्हारे मोदी जी का ख्याल नहीं आया। अरे चिंता क्यों करती हो मैडम जी, आपकी जिज्ञासा हम शांत करवाते हैं। किसने कितनी चोरी की हम आपको विस्तार से बताते हैं। 1947 में देश आजाद हुआ, तब चारों तरफ भूखमरी और महंगाई थी। भोपाल दौरे पे गए नेहरू जी, घर में सिगरेट भूले तो इंदौर से 30,000 देकर प्लेन से सिगरेट मंगाई थी। पूरा भारत अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन नेहरू जी की जेब में सुगंधित गुलाब था। जिस वक्त हमारे देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, उसी वक्त नेहरू जी और महात्मा गांधी अंग्रेजों की लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे थे। अंग्रेजों ने गरीब अमीर सभी को पकड़कर कूटा था। उस वक्त पूरा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन इनको क्यों नहीं लूटा था? छोटा बड़ा जवान बूढ़ा सभी को अंग्रेजों ने पकड़ के मारा था, लेकिन नेहरू और गांधी के परिवार को किसी ने हाथ नहीं लगाया। आखिर कौन सा भाईचारा था? अंग्रेजों ने देश लूटा, चारों तरफ तबाही थी, लेकिन नेहरू जी के पास आखिर 200 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई थी? इंदिरा गांधी का समाधि पार्क आज भी 45 एकड़ में बना है और नेहरू जी की मूर्ति साथ में लगी जो सीना ताने 62 एकड़ में खड़ा है। राष्ट्रीय पशु तो मोर है, लेकिन राष्ट्रीय चोर कौन है, यही पूछा था ना तुमने। तो अब तुम बताओ और जाकर कहो राहुल बाबा जमीन पड़ी है हमारे पास मुफ्त में, तो उसी में स्कूल और कॉलेज बनवाओ। आए जाए कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मूंछ की मरोड़ है। और जिस 102 एकड़ जमीन का मैंने नाम लिया बेटी, उसकी आज की तारीख में कीमत 500 करोड़ है। राष्ट्रीय चोर कौन है? आयशा की नेहा बोरा पर रांची जेपीएससी प्रोटेस्ट में पहुंच चुकी है। इन छात्रों ने उनका जोरदार विरोध किया है और अनाउंस भी कर दिया गया किसी तरह का धार्मिक और राजनीतिक और जाति विरोधी, धर्म विरोधी, देश विरोधी, भारत विरोधी नारा नहीं लगना चाहिए। इसलिए उनका पुरजोर विरोध हो रहा है। उन्हें स्टेज से नीचे उतरने के लिए भगाया जा रहा है और अंततः उन्हें स्टेज से धक्के मारकर भगा दिया गया है। जय हिंद, जय भारत। नेहा बोरा को जो आयशा की दिल्ली से आई है, उन्हें यहाँ पर छात्रों का भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि छात्रों ने साफ कह दिया कि कोई भी देश विरोधी, धर्म विरोधी, जात विरोधी, भारत विरोधी नारा हमारे स्टेज पर नहीं लगेगा। झारखंड के छात्र आंदोलन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप इन्हें पहचान ही रहे होंगे, ये हैं नेहा बोरा। हाँ, ये वही है, मेरी लिंग मेरी मर्जी। तो ये दीदी झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट में आई थी। सोची थी कि पूरा प्रोटेस्ट हाईजैक कर लेंगी, लेकिन इन्हें शायद पता नहीं था कि भाई ये झारखंड के स्टूडेंट हैं, झारखंडी हैं। सबने मिलकर दीदी को वहाँ से खदेड़कर बाहर निकाल दिया। पहले से ही साफ कह दिया गया था कि किसी को भी स्टेज शेयर नहीं करने देंगे। ऐसे लोग नहीं आने चाहिए जो देश को टुकड़े करने का नाम लेते हैं या भी जो उल्टे सीधे नारे लगाते हैं, ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं, किसी भी जाति धर्म को गाली देते हैं। ऐसे लोग यहाँ पे नहीं आने चाहिए। अदरवाइज हम इकलौती लड़के जो वहाँ पे खड़े होकर उनको मारने का काम करेंगे। लेकिन फिर भी जब दीदी पहुंची तो लोगों ने विरोध किया और बाहर निकाल दिया। इसके बाद किसी ने उनके ऊपर काली स्याही फेंक दी। दीदी लाल सलाम से काला सलाम हो गई। उसके बाद दीदी ने अपनी तरफ से लंबी स्पीच दी। फिर रिपब्लिक टीवी की जो पत्रकार थी उनसे भी उनकी बहस हो गई। जितने चिल्लाएंगे आपके समर्थक है, बताइए। आप इतने बेशर्म है, रिपब्लिक के रिपोर्टर। आप भी, आपकी टीम भी बेशर्म है। 14 दिन बाद क्यों आई? आप भी यहाँ बेशर्मी कर रही हैं। बेशर्मी आप भी की 14 दिन बाद क्यों आई? रिपोर्टर ने पूछा कि आने में 10-15 दिन क्यों लग गए। इस पर दीदी भूख हड़ताल की बात करने लगी। तभी रिपोर्टर ने कहा, आप तो नाच रही थी। इसी बात पर दीदी और भड़क गई। रिपोर्टर इन्हें नचनिया कहने लगा। फिर क्या,
वहाँ से इसे भगा दिया गया और सभी लोग फिर से प्रोटेस्ट में कंटिन्यू हो गए। तो भाई ये झारखंड है, यहाँ पे रियल का प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं भी अभी तक झारखंड को लेके 15-20 दिन से एक भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जेन्युइन थे, स्टूडेंट्स को लेके थे, इसलिए मैंने इस पे कुछ नहीं बनाया। लेकिन जब ये आई तब मुझे वीडियो बनाना पड़ा। जैसे ही ये आई वैसे ही हंगामा स्टार्ट हो गया। ये लोग जहाँ जाते हैं वहाँ गंदगी फैलाते हैं, पूरा माहौल खराब करके रखते हैं। अब आप लोग इस वीडियो को देख के क्या कहना चाहोगे? क्या इसे वहाँ से भगाया गया वो सही हुआ या गलत? अपनी राय और अपने कमेंट्स जरूर दें। ये कांग्रेस पार्टी, ये मेरी बद्दुआ है। 56 साल से इस कांग्रेस पार्टी के लिए हमने अपने खून पसीना एक किया। यह कांग्रेस पार्टी हमें बाहर फिकवा रही है। बात थू है राहुल गांधी, तुझ पे थू। भाई ये वीडियो देखो मजा आने। पूरा दुनिया अल्लाह ने बनाया है, तो ये बताओ हिंद महासागर अल्लाह के नाम पे क्यों नहीं हुआ है? हमारे ब्रह्मा जी ने पूरे विश्व की रचना की है, ब्रह्मांड है, अल्लाह कहाँ है? किसने बनाया? देख ले भाई वीडियो, तुमने देख ली। अब यहाँ बताओ, या बेचारे ने गजू गलत कही है? मेरे हिसाब से तो नहीं। सीधी सी बात है। देखो मैं कहे कि धर्म को कोई अपमान न करे, पर मैं उन्होंने ये पूछना चाहूँ, जैसे कि हमारे ने ब्रह्मा ने ब्रह्मांड बनाया हो, तो अल्लाह ने बताइए भाई, बताइए तन्नक मूवी है, जानना ठीक है। ये नेहा, बोरा, चुमड़ी, आयशा, ढपली, टकली, ये सब तुम लोग टुकड़े गैंग हो भाई। तुम कोई स्टूडेंट थोड़ी हो। अब देखो असली स्टूडेंट जो थे रांची में, भगवान बिरसा मुंडा के वंशज, असली देशभक्त, उन लोगों ने तुम्हें जूते मारकर मंच से उतारा ना। तो टुकड़े गैंग वालों, तुम अपने स्टेज पे रहा करो, भारत माता के मंच पर मत आओ। और आना है तो आतंकवाद मुर्दा बोलकर आओ, भारत माता की जय बोलकर आओ, वंदे मातरम बोलकर आओ। अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता, तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठबुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता।